क्लास 12 सीबीएसई की पोइट्री कीपिंग क्वाइट में पैब्लो नेरूदा ये यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं कि इफ स्पीच इज़ सिल्वर साइलेंस इज़ गोल्डन, यानी अ ट्रेजर ऑफ डीप साइलेंस वन कैन फाइंड अ लार्ज रिसोर्स ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। वो कहते हैं कि हम चुप रहकर भी बहुत कुछ पा सकते हैं। चुप जो रहना एक एग्जॉटिक मोमेंट तो आपको क्रिएट करेगा, लेकिन जब आप इन सब चीज़ों को भूल जाओगे तो आप बिल्कुल एक अलग दुनिया में अपने आप को पाओगे। इस पोयम में पोएट ने बताने की कोशिश की है कि मेडिटेशन और इंट्रोस्पेक्शन ये दो चीज़ एक ऐसी हैं जिससे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। यहाँ पोएट ने रीडर्स को कहा है कि मैं काउंट करता हूँ 12 तक, यानी 1 to 12 आई विल काउंट एज अ बिगनर, और उसमें आपको अपना मेडिटेशन करना है। और उन्होंने सबको कहा कि आपको कुछ देर के लिए शांत होकर बैठना है। उसने कहा है कि हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे कुछ पल के लिए, और हम एक अलग मूवमेंट को क्रिएट करेंगे, और ये मूवमेंट होगा बहुत ही साइलेंट, यानी एक्सट्रीम साइलेंट। हालांकि इस एक्टिविटी को करते हुए आप बहुत ज़्यादा एक्सॉटिक फील करेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है शांत रहेंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे, कोई भी रश नहीं होगा, कोई भी आवाज़ नहीं होगी, कोई भी शोर नहीं होगा। पोएट आपके फर्स्ट स्टेंजर में बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं 12 तक गिनूंगा और आप सब शांत हो जाएंगे, और हमें ये कार्य करना है फॉर द सेक ऑफ अर्थ। हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, हम कुछ पल के लिए शांत हो जाएंगे। हम पल में शांत तो रहेंगे और साथ ही साथ हमारा कोई भी एक्शन नहीं होगा। It means we are not supposed to move our hands, we are not supposed to do any job, we are not supposed to speak in any language. Poet says कि it would be an exotic moment. आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम फ्री में बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ पल जो होगा विदाउट रश होगा, विदाउट इंजन होगा, और हम अपने आप को एक सडन स्ट्रेंजनेस में पाएंगे। पोइट यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं चाहता हूँ कि फिशरमैन जो कि ठंडे पानी में अपने हाथों को कई प्रकार के जीव जंतुओं, स्पेशली यहाँ पे उसने व्हेल्स के बारे में बात की है कि वो उसको नहीं मारेगा। और जो मैन यानी लेबर जो कि सॉल्ट कलेक्ट करते हैं और अपने हाथों को हर्ट करते हैं, शायद उन्होंने अब इस वर्क के दौरान कभी भी अपने ज़ख्मी हाथों को नहीं देखा। तो इस पल में वो रुक के अपने हाथों को तो देखेंगे, उन्हें एहसास होगा कि कितना वो अपने काम के बोझ के मारे अपने हाथों को कभी भी केयर नहीं कर पाए। पोइट कह रहा है कि जो डिफरेंट तरीके के वॉर्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो ग्रीन वॉर्स हो या वॉर विद गैस हो या वॉर विद फायर हो, हमने देखा है कि अगर इन सब में क्या होता है, कोई भी नहीं जीतता, क्योंकि सबके बीच में हमने ये पाया है कि कहीं ना कोई नुकसान होगा। लेकिन अगर युद्ध ही नहीं होगा तो जीत सभी की होगी, वो वाली जीत जिसमें किसी की भी मौत नहीं हुई है। तो कम से कम सोल्जर्स जो 24 घंटे अलर्ट पोजीशंस में अपने बॉर्डर्स में खड़े रहते हैं, अगर युद्ध नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, तो वो अपने साफ़ सुथरे कपड़ों में अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ कम से कम छाँव में बैठ के अपने आप को एक फुर्सत का पल देने में कामयाब तो होंगे। क्योंकि सबसे बिजीएस्ट वी हैव सीन दैट सोल्जर्स ऑलवेज हैव टू बी अलर्ट पोजिशन। पोएट ये कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ इससे कंफ्यूज ना हो। मैं जो चाह रहा हूँ टोटल इनएक्टिविटी मीन्स वट एवर द वर्क्स इज हैपनिंग सराउंडिंग वी आर सपोज टू स्टॉप इट। वो कह रहा है लाइफ ही तो यही है। मैं चाहता हूँ लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। अगर हम सिंगल माइंडेड ना होते और हम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ अपने सिरे तक ना समझ रहे होते, है ना, और हमें क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सेल्फिश ना होके सेल्फलेस होना है। हमें चारों तरफ देखना है, हमें हर किसी के बारे में सोचना है। हमें एक बार जो अपने हाथ किसी के विरुद्ध उठ रहे हैं, हमारा एक्शन किसी के खिलाफ हो रहा है, इन सब चीज़ों से हमें थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखना है। हम एक ह्यूज साइलेंस में रहेंगे। ऐसा साइलेंस might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। हम अपने आप को पूरी तरीके से इस तरीके से हमने सोलोनेस वाली लाइफ को जी रहे हैं, हम बिल्कुल खिलाफ हो रहे हैं दुनियादारी के, हम कभी भी किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो
पोएट कह रहा है कि मैन सिंगल माइंडेड होके अपने साइंटिफिक प्रोग्रेस एडवांसमेंट पे तो जा रहा है, लेकिन दुनियादारी के हिसाब से देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं कमा रहा है। वो मेटरलिज्म की दौड़ में, कि उसकी रेस में भागता जा रहा है। और वो प्रोसेस ऐसा नॉन स्टॉप प्रोसेस जिसमें वो ट्रैप्ड हो रहा है रैट रेस में, और ऐसी रैट रेस जिसमें ना उसके पास रेस्ट है ना उसके पास पीस है। जब रेस्ट और पीस ही नहीं है तो फिर वो ह्यूमैनिटी के बारे में कैसे सोचेगा। तो इन सब को थोड़ा सा समय देने के लिए, इन सब को थोड़ा सा वापस रिकवर करने के लिए हमें इस भागती दौड़ती ज़िंदगी से थोड़ा सा एक पल निकालना है, मैनकाइंड के बारे में सोचना है, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना है। वरना हम देखेंगे कि हम बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। पोएट कहता है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें अर्थ खुद देता है। द अर्थ कैन टीच अस द लेसन ऑफ प्रिजर्विंग एंड रीसरेक्टिंग द लाइफ। At last, I just want to focus on once again the theme of the poetry. The poet says that if speech is silver, silence is golder. And the treasure of deep silence, one can find a large resource of peace. पोएट यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है कि अर्थ हमें वापस रिकवर करने का एक लेसन देती है। वो कहती है अगर इंसान कुछ नहीं करेगा तो जो अर्थ है वो अपने आप ही हील अप हो जाएगा। इंसान अगर कुछ नहीं करेगा तो उसके बीच में पैदा होने वाली सेल्फिशनेस ख़त्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं एक पीस, ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड का वापस जन्म होगा।